आज कोई खुश है तो कोई दुखी है। खुश इसलिए है क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया है, उसका दुगुने में नंबर आ गया है, और दुखी इसलिए है कि उसका नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जो भी होता है ये लाइफ का एक पार्ट है। हाँ, हालांकि आप चूक गए, बहुत सारे स्टूडेंट चूक गए हैं जिनको उम्मीद थी कि उनका लैब स्टूडेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, साइंस से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपने मेहनत की ना तो मेहनत कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि दुख बहुत होता है, उसको भूलना भी बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन आगे बढ़िए, तैयारी करते रहिए। आप अब की बार, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, कोई कह रहा है सर मैं इतने मार्क्स से चूक गया, कोई एक तो कह रहा था मैं सर 2 अंक से चूक गया। तो देखो होता है लाइफ में, ये होएगा, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो ये तो 2 अंक है, कई बार आप 0.5 से भी चूक जाओगे, समझ गए। तो ये कंपटीशन की दुनिया है, इसमें आप बहुत ही कम मार्जिन से भी रह जाते हो, तो टेंशन ना ले, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत एक आपको सोचने की भी कहाँ कमी रह गई थी, समझ गए। अब ये मत सोचना कि अरे यार वो 2 अंक का क्वेश्चन था, वो मैं कर दिया होता तो मेरा हो जाता, तो क्या होता, तो आप दुगुने में आ जाते। अभी इन दुगुने में से भी आधे बाहर जाएंगे ना, वो भी तो बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अफसोस ना करें, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगली भर्ती की तैयारी करें, जो भी आगे आपका टारगेट है उसकी तैयारी करें, बस लगातार लगे रहिए, सफलता आपको मिलने वाली है, ठीक है। निराश होकर बैठ जाओगे तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए, टेंशन ना ले, भले आप कितने भी अंक से चूके हो, ठीक है। आपका नहीं हुआ है या फिर बहुत कम मार्क्स से चूके हो, उसकी फिक्र ना करें और आप आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं कि भाई जो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक तो मैंने आपको बताया था कि भाई साफ बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हुआ है, ठीक है। दूसरा एक खेल रहा है न्यूनतम अंक का। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे थे फिर भी नहीं हुआ। बहुत सारों के क्या हुआ है, क्योंकि कट ऑफ जो हमने जो आइडिया लगाया था, लगभग मैंने बोला था आपको 278 और उसके आसपास की चीज़ें, ठीक है, तो उससे तो बहुत कम रही है, बहुत कट ऑफ बहुत कम रही है। कारण यही है क्योंकि न्यूनतम अंक के कारण बहुत सारे बच्चे उसमें कट गए और फिर कुछ चीज़ें नॉर्मलाइजेशन में चली गई, ठीक है, और उन्होंने अंक थोड़े से घटा दिए किसी के, ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक बात करें कि फाइनल कट ऑफ में कितने अंक बढ़ेंगे और, ठीक है, इसकी बात करें तो फाइनल कट ऑफ में अब आपकी ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं जाएगा क्योंकि पहले भी भीड़ आसपास ही घूम रही है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में 3 से 5 बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फाइनल कट ऑफ में 3 से 5 मार्क्स तक का गैप रहेगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। फिर बात आती है कि सर नॉर्मलाइजेशन और न्यूनतम अंक, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा और हुआ, और दोनों ही पेपर में अलग अलग हुआ है, दोनों ही पेपर में अलग अलग हुआ है। और साफ बात है 29 वाला पेपर थोड़ा टफ था, हार्ड था, तो उसका एवरेज अंक भी देखा होगा आपने उसमें, ठीक है, पीडीएफ में जो रिजल्ट वाली पीडीएफ उसमें देखा होगा कि उसका जो एवरेज है वो कम है, जबकि 28 का एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है, समझ गए। तो इस नॉर्मलाइजेशन और न्यूनतम अंक का भी खेल हुआ है, साफ बात है। फिर दूसरा कि सर अपने अंक कैसे देखें, ये भी बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई मेरे इतने अंक आ रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, अब नहीं हुआ, तो वो चाह रहे कि अंक देखे। तो पहली बात तो ये कि भाई एक तो अंक देखने का तरीका है कि आपको फाइनल आंसर की स्टूडेंट सेक्शन में जाके इसी साइट पे, ठीक है, बोर्ड की साइट पे आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको जो स्टूडेंट कॉर्नर नाम से होगा, स्टूडेंट कॉर्नर नाम से होगा, वहाँ पे आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगी। उसको आप ऑफिशियल पेपर जो भी है, मास्टर पेपर, उससे मैच करके अपने अंक रियल देख सकते हो, क्योंकि पहले जो आंसर की आई थी वो थी ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल आंसर की में आपत्ति वगैरह लगाने के बाद रिजल्ट के साथ आती है फाइनल आंसर की, ठीक है, फाइनल आंसर की। तो आपके जो मार्क्स है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। फिर उसमें जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो मार्क्स होंगे बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ इफेक्ट रहेगा। तो विथ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने हैं, फाइनल क्या है, तो वो तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसी टाइम आपको मार्क्स मालूम पड़ जाएंगे, उससे पहले मार्क्स मालूम नहीं पड़ेंगे, समझ गए। आपको कहीं भी मातापच्ची करने की जरूरत नहीं है। फाइनल जो आपको अंक पता करने हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे कितने अंक, क्या बड़े घट के कितने हुए फाइनली, तो फाइनली का तो सिर्फ पता आपको जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा कि भाई फाइनल ये जो अभी दुगुने पास किए, फिर सिंगल वाली जो लिस्ट आएगी उसमें जो निकलेगी कट ऑफ, फिर उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन वो मार्क्स शो करेंगे,
समझ गए, ये चीज़ होगी। तो आपको सभी को रिप्लाई मिल गया होगा कि भाई फाइनल कट ऑफ कितने अंक बढ़ेंगे, 3 से 5, अपने अंक कैसे देखना है, तो वही एक तरीका है। या फिर यहाँ से आप अपने वो एग्जैक्ट मार्क्स देख सकते हो, लेकिन नॉर्मल के बाद कितने बड़े घटे वो आप पता नहीं कर सकते। और फिर आप सभी को पता है नॉर्मल से न्यूनतम अंक का खेल हुआ है, बहुत सारों के ये जो 80 मार्क्स है वो नहीं आ रहे थे, इस कारण बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, और जहाँ तक रही बात, आप सभी को मालूम पड़ी क्या होगी कंपटीशन कितना है रियल में, बहुत सारा आवाला हो रहा था, मतलब सब कुछ कि भाई अरे यार उनके इतने बन रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, और आखिर में हुआ क्या, आखिर में कट ऑफ 250 के आसपास गई, 255। ठीक है, क्योंकि मैं भी, हम लोग भी जब बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, सर मेरे इतने बन रहे, सर मेरे इतने बन रहे, तो हम लोगों को भी लगता है कि अरे यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो ऐसे ही हवा होता है। ठीक है, तो रियल में देखो कितना 255, यानी कि कट ऑफ रियल में देखे तो ये गई कितनी है। ठीक है, 400 का यदि आप 60% करें तो होता 240। ठीक है, तो ये तो मतलब ये समझ लो आपके 65% के आसपास गई है कट ऑफ। ठीक है, उससे कोई कम, समझ गए, तो यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं गई कट ऑफ की। लोग बात कर रहे थे 300 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, 280 पे भी सर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब उनके 280 वाले जो मेरे को बहुत सारे मैसेज किए थे, जो कमेंट किए थे, उनका अभी तक मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि शायद उन्होंने बताया कैसे कैलकुलेट किए मार्क्स। ठीक है, जो भी है जैसे भी है, आप लोगों का बहुत जनों का पहला कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा, क्योंकि 12th बेस पे था, तो आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे, और सीखिए और उसको आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में अप्लाई कीजिए, क्योंकि लोगों की बातों के पीछे मत भागिए, और जो रियल में है, जो पेपर में जो दिखता है, जो मेहनत आप कर रहे हो वो सही है और वो करते रहिए। क्योंकि लोग बहुत सारे वर्ल्ड और सर इतने से कुछ नहीं होगा, इतना करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना, देखो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के जिनके मतलब 160 जो जिन्होंने 80 मैनेज कर लिए, मैंने बताया था, पहले ही बता रहा था मैंने कि भाई आप पहली कोशिश तो ये करना कि दोनों ही पेपर में 80 मैनेज कर लो, पहला टारगेट तो ये होना चाहिए। और जिन्होंने ये किया ना, उनका भी बहुत सारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, जिनका भी हुआ है उनको सभी को बहुत बहुत बधाई हो, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ वो भी निराश ना हो, आगे के एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि CET अभी आपके वेटिंग लिस्ट में है, और CET आपका अगला टारगेट होना चाहिए। थैंक यू सो मच।